जन्मते ही क्या बोलते हैं, वारिस आया। बाबा भी यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे बने, एक बार भी बाबा कहाँ वारिस हो गए। बाबा भी कहते हैं बच्चे वारिस आ गए, क्योंकि सबको स्वर्ग में तो आने को मिल ही जाएगा, बाप का प्यार तो मिल ही जाएगा, पद कितना मिलता है वो तुम्हारे ऊपर। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 6-7 मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। सेकंड में निश्चय हुआ और वर्षा मिला। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। अच्छा, प्रश्न है, शुरू बुद्धि मतलब समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? जो अपने आप को समझदार समझते हैं, ऐसे बच्चों का क्या कर्तव्य है? या ऐसे बच्चे जो कर रहे हैं मतलब समझदार है? समझदार बनाना। अच्छा, और समझदार मतलब समझदार बनाना। ऊंचे पद पाने के लिए, संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थ करना। समझदारी का काम करना। उच्च पद पाने का काम करना, ये भी ठीक है। बाबा आज कह रहे सच्ची यात्रा करना और कराना, यही शुरू बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव, ये यात्रा करना और कराना शुरू बुद्धि इसको कहेंगे। खुद भी करो, दूसरों को भी ये यात्रा करो। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शुरू बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। बाप समान कल्याणकारी होंगे शुरू बुद्धि बच्चे। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? ऐसी कौन सी बात बाबा कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? मन मना भव। वो तो हो गया। सबके कान में सुनाने वाली कौन सी बात है? कि अभी नई दुनिया बन रही है, जो मुझे हर वाला करना करो। भगवान आया हुआ है, तुमको मालूम है क्या? अच्छा, ये कान में सुनाओ, भगवान आया, ये भी ठीक है। आज बाबा कह रहे कहो बच्चे, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े सो करो। हमें बाप को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाते रहो। देहधारी को याद करना, देहधारी सब मरे पड़े, ये बात सुनाओ। इजी होगा, मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा? ये सुनाने किसी को नहीं कहते, लड़ाई हो जाएगी। शुभ बोलते हो। बाबा कहते हैं सबको सुनाओ। मतलब देखो, एनी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में हर कोई एक बार तो कभी लाइफ में अनुभव करता है कि कुछ कोई अपना नहीं है।
किसने अभी तक अनुभव नहीं किया एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम में? वो एक ऐसा अलग कोई? बात है, पर आप मुंह से बोलो, वो कहेंगे शुभ शुभ बोलो। हाँ, शुभ शुभ बोलो, मतलब हाँ युक्ति से बोलो कि कोई काम का नहीं है, वो एक ये तो अलग अनुभव बात। किए। हाँ, पर डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी को। सोच हाँ। सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। हाँ हाँ, मतलब सब जाने वाले मरे पड़े मत बोलो, थोड़ा युक्ति से बोलो, ये तो मान लेंगे ना, युक्ति से समझो। बाबा तो बच्चों को कह रहे ना, इसलिए कहते बच्चे ऐसे बोल दो। बिल्कुल, कान घुमा के पकड़ सकते हैं। हाँ, उल्टे वे से बोलो। गीते तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है, पैदा होते ही वारिस, कुछ प्रूव थोड़ी करना पड़ता है उसको। क्या था आज 2-3 दिन पहले न्यूज में था ना, 26 ईयर ओल्ड, कौन है वो बेटा उसका, अंबानी का, आकाश और ईशा, चेयरमैन कंपनी का चेयरमैन है, 26 ईयर ओल्ड है या 30 ईयर ओल्ड है, वॉट एवर। तो कितना हुआ, बच्चा पैदा हुआ, एमडी बनने में कितना टाइम लगता है वैसे कंपनी का तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पैदा होने से बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? भाई तुमको खर्चा लगा पैदा होने में? 7 दिन का कोर्स भी फ्री में कराया, कुछ खर्चा नहीं, इसलिए क्लियर हुआ ना। बाद में भी नहीं खर्चा। जन्म लिया, हाँ एक आना लगा बस, और कुछ नहीं। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा ही नहीं है। कोई बहुत धनवान है, एक्चुअली खर्चा तो पेरेंट को होता है ना, बच्चे को क्या खर्चा होता है कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं है, अडॉप्ट करते हैं, बच्चे को कोई खर्चा लगा? वापस पूछ रहे बाबा जो भी था बच्चे को तो नहीं लगा ना। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। अब ये तो जानते हो कि विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे, भारत में जीवन मुक्ति होती है। अब आप पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्वेश्चन आज, हाँ तीसरी बार, बाप का बनने में कोई खर्चा लगा? सुना नहीं होगा सभी अलर्ट होके सुन रहे हैं, तभी बाबा को तीसरी बार बोलना पड़ रहा है। जवाब ही नहीं दे रहे कि खर्चा लगा। नहीं लगा होगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहे नहीं लगा, नहीं लगा ना, नहीं लगा। बस बाबा मैं आपका हूँ, पेरेंट करते हैं ना, विजिबल बात है भी। आपको क्या लगा? हम देखो ऑर्गेनाइज, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, मैन पावर, फाइनेंस पावर, सारा कुछ खर्चा तो दूसरों का लगा, मतलब पेरेंट का लगा ना, शिव बाबा का लगा, बच्चे को क्या लगा? आप तो खाली प्रदर्शनी देखने आए हैं, वैसे ही किसी ने कहा चलो कोर्स करो, टाइम है तो कर लिया, है ना, कुछ खर्चा लगा? बस बाबा मैं आपका हूँ गाया भी जाता है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिनके लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं। बताओ पारलोक की परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परम पिता वह तो बाप है। बाबा कहते हैं मेरा 4th टाइम आपस पूछ रहे हैं, किसी ने अगर नहीं सुना हो तो, मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? हाँ नहीं लगता है। इसने नहीं सुना होगा, तभी बाबा बार बार पूछ रहे, या नहीं मना नहीं कर रहे। नवल भाई ने मना किया कि नहीं खर्चा लगा? नहीं लगता, नहीं लगता हाँ देखो, किरण बहन मना किया कि नहीं लगता है, तो चौथी बार फिर पूछेंगे बाबा। कितना एंश्योर करते बाबा। कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो,
खर्चा कुछ भी नहीं है, और फिर ऊपर से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? पेरेंट करते ना धूमधाम से तालियां और वो क्या क्या मनाते हैं ना, वो कुछ थाल बजाते और जो सेरेमनी करते तो पेरेंट करते। बच्चों को क्या है, तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं बाप का हूं, मैं आपका हूं। समझते बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना, पाई भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी है तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, कौड़ी भी खर्चे बिना तुमको बादशाही मिल सकेगी। एक कौड़ी भी खर्चा नहीं करो, बल्कि बचत होती है। खर्चा तो छोड़ो, ज्ञान में आने के बाद अनुभव सभी करते हैं। खर्चा तो मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी बचत होती है। तो तुम कितने धक्के खाते हो? भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनके पंडे भी रहते हैं या कोई धर्माओं पुरुष धक्के खिलाते हैं, पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। एक एक मंदिर में वो लग जाते पीछे, फिर कितना वो कहते कि ये करो वो करो, है ना? मतलब वहां तो धक्का भी है और खर्चा भी है। और यहाँ पांडव भवन जाते हैं, ज्ञान सरोवर जाते हैं, कोई पीछे पड़ता है? जैसे भक्ति मार्ग में पड़ते हैं ना, कोई नहीं पड़ता पीछे। तो बाबा कहते हैं तुम कितने धक्के खाते हो? तो यह बाप तो समझाते बहुत है, परंतु इतना समझाने के बाद भी किसकी तकदीर में ही नहीं है। कितने बार 5 बार पूछ लिया, कोई खर्चा है? नहीं है, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये खर्चा तो बहुत है। से बाबा कैसे कहते खर्चा नहीं है? खर्चा तो है, क्या नहीं? वो क्या हम सफल कर रहे हैं ना, हम खर्चा नहीं घर कर से रहे हैं। आने का खर्चा है। हाँ, खर्चा का मतलब ये है कि उसका रिटर्न हमको वो नहीं मिल रहा है। यहाँ तो हमारा इंश्योर हो रहा है, हमारा पदम हाँ, गुना जमा हो रहा है, तो ये वो खर्चा नहीं है इसलिए ना। वो खर्चा नहीं है। नहीं, वो एक्सपेंडिचर में नहीं है ना, इंश्योर हो रहा है। हम तो एसेट में जाते हैं ना, एसेट साइड लिखते हैं ना बाबा के पास। हल्के हो गए तो और ही खर्चा नहीं हुआ। और वो कोई भी हर एक को फ्रीडम है, जिसको जितना जो करना है। हाँ, वो भी है। कोई युक्ति निकाल, बाबा कह रहे हैं अब देखो तुम बच गए ना धक्के से, अब कोई युक्ति निकाल धक्के वालों को बचाओ। सुना? कहाँ है राजू बहन, सुमन बहन? अपने धक्के वालों को बचाओ, जो भी कुछ युक्ति निकालो, हमसे सुमन राय बहन ले तो लो। आज बड़ी सेवा कर सकती हैं, वो बहुत बड़ी गैदरिंग में गई हुई है बेंगलोर। हाँ तो करे, धक्के वालों को बचाओ। सिर्फ बाबा की मुरली सुना, फिर जाकर सुनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो थोड़ा ट्रेनिंग लो, राय लो। कभी कभी हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, जैसे आज बाबा ने कहा कि सुनाओ, दे सब मरे पड़े हैं। तो क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले तो बोल दिया ये बोलो, फिर बोला कि ये भी अकल होनी चाहिए। अच्छा, ट्रेन में यात्रा करने जाते हो, क्या युक्ति निकाले? बाबा जैसी युक्ति बतलाते, वह कोई अर्जुन अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है, अभी तक बाबा को वो समाचार नहीं आया है। कौन सा? अभी ये समझाने की युक्ति बताई ना, तो अभी तक बाबा को ये समाचार नहीं आया है कि बाबा इस धंधे में लग गया हूं। लिखे बाबा को, बाबा ये धंधे में लग गया हूं, अब इन्वॉल्व हो गया, पूरी तरह से लग गया हूं। फलाने फलाने से पूछा है, वो क्या कहते हैं?
कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते। सुना, बाबा बोल रहे हैं, या आप बोलेंगे हम तो लगे ही नहीं धंधे में, क्या समाचार दे। नहीं लगे? थोड़े थोड़े तो लगे हो ना, जितना लगे उतना समाचार दो बाबा को। बाबा आज अपने ये सेवा आपने की, मैं निमित्त बनी, धंधे में लगो। बाबा कहते कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते, ऐसे होंगे वहां उस समय। बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो, अगर यह पहेली हल की तो। कौन से पहेली? जो पहले बोला अभी नहीं, वो तो हो गया, अभी बोला। पतित पावन बाप से, ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? नहीं, वो 4 बातें बाबा हमेशा वो पहेली करते। एक है शिव बाबा से, परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तीसरा पतित पावनी गंगा या ये, और चौथा गीता का भगवान। बाबा कहते अभी तक तो अगर यह पहेली हल की तो सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा अच्छा वो एडवर्टाइज अच्छा करते, वो कहते ना ये खरीदो और बस मुक्ति पाओ, उन लोग नहीं करते एडवर्टाइज। बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल मुक्ति पा सकते हो। बाबा फर्स्ट क्लास बातें सुनाते हैं, कितनी अच्छी बातें सुनाए। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सको, ऐसे ऐसे करो। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते। बाबा ने एक बार साकार में 25 साल हुई थी शिव जयंती को, तो बोला लिखो। उन दिनों कौन थे? 36-25 वो थे। जगदीश भाई को बोला कि लिखो, गवर्नमेंट को लिखो कि शिव जयंती पर छुट्टी दो, भगवान आया है धरती पर, भगवान ने ज्ञान सुनाया, उसका यादगार है, छुट्टी दो। गवर्नमेंट से आ गया लेटर, नहीं दे सकते हम। बाबा ने बोला जवाब बोलो कि 4 दिन छुट्टी दो, 1 दिन की तो बात ही क्या। शिव बाबा ने इतना बड़ा काम किया, वापस लेटर लिखो। रिस्ट्रिक्टेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट था। अच्छा, इस बार ही अच्छा, चलो बाबा की इच्छा पूरी हो गई। तो ये पहेली हल करो। बाबा अक्षर तो देते हैं, कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। उस समय की बात है, ये सब 60s में ना, हमारे जो ये सब कोर्स आदि का मटेरियल छपाई कब था? 57 से शुरू हुआ और एक्चुअली 65 में शेप लिया था। तो बाबा कहते कोई बुद्धिमान बच्चा हो, बाबा ऐसे मोटिवेट करते थे, तो जो बुद्धिमान होते उनको मोटिवेशन आ जाए, उनको क्लिक हो जाता था। तो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। देखो सारा जगदीश भाई की तरफ इशारा था। बड़े शहर में दिल्ली में रहते थे, और आपको सबको पता है ना, ले जाते थे छपाने, बोलते थे अर्जेंट है। क्योंकि वहां मधुबन से बाबा बोलते थे अभी अभी छपा के लाओ, मतलब ये है। और वो फिर यहाँ जाके तो नहीं, वो प्रिंटिंग वाले हमेशा बोलते थे कि आपका हमेशा अर्जेंट ही होता है क्या। बहुत था। तो बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर कैसे करने हैं, प्लास्टिक के कार्डो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे न लगावे। बाबा युक्तियां बहुत अच्छी बताते। जनक को सुना प्लास्टिक के कार्ड, दमयंती बहन कहाँ गई? बाबा कहते ऐसे लैमिनेटेड करके, हाँ ऐसे करो, इस तरह सेवा करो। तो बाबा कहते हैं
उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगाओ, न लगावे न लगावे। बाबा युक्तियां बहुत अच्छी बताते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये सिर्फ गाते रहते, कोई को पता ही नहीं। भल अष्टावक्र गीता में है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अष्टावक्र गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथा है ना अष्टावक्र गीता पूरा, क्योंकि उसमें कैसे उसने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति दी। दंत कथा है, पता ही है ना सबको अष्टावक्र की स्टोरी। तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी के समझ में है नहीं। समझदार है तो एक गॉड फादर, बाकी सबको रावण ने, बाकी सब कोई सब बेसमझ है। रावण ने सबको, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है आज, और बेसमझ तो कॉमन हो गए। और कुछ रावण ने बनाया था हमको, याद करो रावण ने क्या उल्टी बनाया बुद्धि था? कर दी, उल्टी बुद्धि कर दी। उल्टी बुद्धि, अच्छा, थोड़ा यूनिक वर्ड है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि रावण के वर्ड भी भूल गए हम। हाँ, बावरा, हाँ, थोड़ा उससे कनेक्टेड इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में। चलो गिव अप कर दिया, इंग्लिश वाले बोले नॉन सेंसिबल बना दिया। कुछ सेंस ही नहीं थी, एकदम नॉन सेंसिबल। पावन को सेंसिबल, सेंसिबल किसे कहेंगे? पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है, इम्प्योर। इस बेहद की बात को कोई जानते ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ बोले हाँ बरोबर, इतना बोले, आप लिखा के लाओ, वो प्लास्टिक कार्ड में दो, हाँ बरोबर हमारा पिता है। पिता से तो जरूर, हाँ कैसा आज का, किससे कैसे, हाँ पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। पिता है ना वो, बच्चा पैदा होता है और वारिस मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंध का। ये एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। या तो है ही रावण का आसुरी राज्य, अब तो ये ईश्वर बाप है, कहते भी है ना हेवनली गॉड फादर, तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, मनुष्य को विनाश का निश्चय आता जाएगा। अब तो इयर्स में आ गए ना। हाँ नॉर्मल, हर कोई ह्यूमन बींग्स, मनुष्य को दिल में आता अभी जा रहा है, समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है। कितना था थर्ड वर्ल्ड वॉर, कितने न्यूज में वही आता था, थर्ड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। मतलब क्यों वो चीज थोड़ी सी कुछ होते ही बोल देते हैं? क्योंकि समवेयर बैक ऑफ द माइंड तो है ना सबके कि इतना बड़ा विश्व महायुद्ध होगा और इतना विनाश होगा, तो होने वाली है कभी, तभी तो बैक ऑफ द माइंड है, तभी तो वो वर्ड यूज किया जा रहा है। नहीं तो 2 कंट्री या 10 कंट्री भी इन्वॉल्व हो, वो उसको वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहेंगे ना। वर्ल्ड वॉर थोड़ी हो सकता है अगर 10 कंट्री भी इन्वॉल्व, तो वो, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड वॉर का वो हवा चली थी। समझते कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, यह भी समझते मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, शिव बाबा के बच्चे तो है ही, वर्षे के हकदार बन जाते। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, कार्ड में भी ये अक्षर डालने हैं, ये एक ही पहेली हल करो। पता है कौन सी पहेली? एक ही पहेली हल करो, जो ज्ञान का बताओ, सागर। बोलो कौन बोलेगा? शशि बहन बोलो, एक ही पहेली हल करो। हाँ बोलो कौन सी? हाँ हाँ सिंपल,
पतित पावन परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? बस इतनी ये पहेली हल करो। तुम भी बतलाते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो अगर एक ही पहेली हल करो तो क्या हो जाएगा वापस? 1 सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है, बस स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे ना। स्वर्ग में भी नंबरवार पद है ना, पद तो है ना। ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं, एक बाबा का स्टैंडर्ड स्लोगन है पैसों के मतलब कनेक्शन में, क्या? मांगने से मरना भला। ये स्टेटमेंट और कहीं भी नहीं है। बाप से वर्षा पा लिया, फिर मांगते क्यों? माँ बाप दोनों चाहते एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना। सब फादर कहते हैं ना, बाप आत्माओं से बात करते हैं। अरे कैसे बात करते हैं बाबा? बोलो। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। देखो, माँ बाप का, हाँ, माँ बाप दोनों चाहते एक लड़का वारिस हो, है ना? तो तुम बाबा के लड़के बन गए, तुम बाबा के बच्चे बने हो ना। सब फादर कहते हैं, तो बाप आत्माओं से बात करते। अरे लड़के तुम हमारे हो ना। आज बाबा को थोड़ा नशा चढ़ा है। आत्मा बच्ची वर्षा, वो लड़के को वर्षा मिलता है। तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो? बार बार बाबा बोल रहे हैं, इन लड़कों से बात करता हूं। किससे? हाँ, कौन? मतलब कौन? आत्मा से। ये आत्मा से बाबा बात कर रहा है, ब्रह्मा तन द्वारा। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे का। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है, सदगुरु तो है ही एक। ये ब्रह्मा भी उससे सीखते। ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं है। सदगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीख कर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। ठीक है, अच्छा कहाँ जाओ? चलो चलो सेवा करने। कहाँ चले फर्स्ट? बहुत बड़े दिन हो गए। मंदिरों आदि में भी यह कार्ड ले जाकर समझा सकते हो। कहाँ गए प्रेम भाई? मंदिरों में कोई तो काम करके दिखावे, कुछ काम करके तो दिखाओ। सिर्फ एक प्रोग्राम कर लिया, एकदम स्टार्टिंग में हमने शुरुआत ही मंदिर से की सेवा, मंदिर में प्रोग्राम हुआ था। बाबा बोल रहे हैं कोई काम करके तो दिखावे। अभी क्या आ रहा है? जन्माष्टमी। हाँ, तो अभी वैसे नहीं जाना है ना, जाना तो पड़ेगा, सेवा के लिए जाना। वैसे जाओ भले नहीं जाओ, ठीक है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? कोई काम करके तो दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा ही इजी है। आसपास मंदिर है, अभी क्या, अभी कोई प्रोग्राम आ रहा है ना? कौन सा आ रहा है? अभी गुरु पूर्णिमा आ रहा है जुलाई को। हाँ, लेट, अभी अर्लीस्ट में ये है। बाबा की जन्माष्टमी भी है। हाँ, बाबा जांच करते रहते। बाबा जो युक्ति बताते बड़ा इजी है, बाबा जांच करते रहते। देखिए, अब इतना कुछ समझा दिया ना सेवा का लिए। क्या क्या समझाया? कार्ड छपवाओ, प्लास्टिक कार्ड, फिर
ट्रेन में, मंदिरों में, मंदिर अब में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस, हाँ गवर्नमेंट को लिखो। अच्छा देखिए, अब इतना समझा दिए। नहीं, स्टैम्प मतलब ये बाबा स्टैम्प देगा कि भाई तुम लक्ष्मी नारायण का। अच्छा देखे, अब बाबा ने सब बता दी। देखे कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से ये प्रश्न पूछा। एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाहर जाओ और समझाओ तो बड़ी बात है। घर में बैठे थोड़ा फंक्शन में हो गया, ठीक है, थोड़ा गैदरिंग में करो। हाँ मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ सैटरडे की करो सेवा। और भी प्रोग्राम सोच रहे हैं हम, 1-2 और प्रोग्राम। बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चों को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाए कैसे। वैसे कितना मतलब मेन तो संकल्पों का दुख और स्वभाव का दुख, ये सबसे ज्यादा कितना है दुनिया में। स्वभाव का दुख मैक्सिमम व्यक्ति को जो दुख मिलता है ना, 90% दुनिया में कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज है, हम कहते हैं 90% तुम्हारा स्वभाव है। खुद के स्वभाव से जितना दुखी होता है ना, उतना और किसी की ताकत ही नहीं उसको दुखी करने की। तो बाबा कहते हैं तो जाओ। तो कितना बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाए कैसे। इसमें युक्तियां बहुत चाहिए। कितनी बच्चियां घर बैठे लिखती है, अभी देखी नहीं है बाबा को। बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं, लिखती है बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षाम लेकर ही रहूंगी। अच्छा मार भी खाती रहती है। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती है। निश्चय है ना उनको। तुम तो देखा भी नहीं, मिली भी नहीं, बाबा मैं आपके होकर रहूंगी। बाबा कहते ऐसों को बाबा ने वरदान दे दिया। अच्छा तुम तो, ये तो ऐसी बच्चियों की बात कर रही है, हमारी तो, तुम तो मार भी नहीं खाते हो। तो भी ये सर्विस नहीं करते। सुना भाई, नहीं जिनको मार नहीं मिलती है उनके लिए है। ठीक है, तो भी ये सेवा नहीं करते हो। सब मोटिवेटेड हो गए हैं सेवा के लिए, फिर कल सेवा के प्लान सुनाएंगे। आज ही कल ही बना रहे थे हम लोग। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, बाबा की भी, अब इतना बाबा ने सुना है ना। यहाँ तक कह दिया, मार भी नहीं खाते हो तो भी नहीं सेवा करते हो। अच्छा फिर मतलब वो मार खाकर भी कितना मोटिवेटेड है। तुमको तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ मार वार नहीं खानी पड़ती है, जो चाहे कर सकते हो। तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा इतना सब सुना दिया ना, कुछ नहीं, कोई ने सोचा नहीं क्या करे सेवा। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हो। ये और भाई थोड़ा बहुत स्टार्ट करो। आज इस बार आज संकल्प ले, आज ही बाबा ने आज कहा, आज ही मुझे करनी है। ठीक है, आज बनाएंगे प्रोग्राम। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो, प्लास्टिक का कार्ड हो, चलो लक्ष्मी नारायण का स्टैम्प हो, नहीं तो कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। तो बच्चे काम, हाँ फोटो ऐसे
काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। उनको तो इशारा चाहिए होता है ना। देखो प्रधानमंत्री बोलता है, फिर होता क्या है, स्वच्छ भारत अभियान कर दिया, फिर खाली एक बार झाड़ू लेके किया उसने, फिर हुआ क्या? हाँ, पूरा भारत में चेंज आ गया, आया कि नहीं? वो थोड़ी रोज बैठ के किया है उसने। वर्ड्स है ना, किसके वर्ड्स है? प्रोजेक्ट किसका है? वो आपको क्या करना है? कौन से कार्ड हम रखते हैं? पढ़ेंगे तो सही ना। इतना बड़ा न्यूज़पेपर भी फाड़ के फेंक देंगे हम, तो इसका मतलब न्यूज़पेपर नहीं छपाएंगे। हाँ, प्लास्टिक के कार्ड कौन से होते हैं? प्लास्टिक तो लैमिनेटेड कार्ड। विजिटिंग कार्ड जैसा होता है दीदी। हाँ, भगवान भाई ने तो करो कुछ ऐसे कार्ड्स छपा के सेवा हो सकती है। करेंगे अभी, आज ही करेंगे। हाँ, मतलब ये जैसे जो प्रोग्राम है उसका करे। तो बाबा कह रहे हैं काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। चला रहे हैं काम करने वाले, बुद्धि चलाया, या सोचेंगे बहनें बोलेंगी तब करेंगे? रेडी तो हो, फिर तो बहनें बोले। अच्छा, बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायती है विनाश के लिए। तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां है। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते, अरे और तुम देखो क्या कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत खर्चा होता है कि नहीं? भक्ति मार्ग में सबने की है ना, क्या क्या एक प्रोग्राम हो तो भी कितना खर्चा करते हैं, और फिर भी उसमें कुछ आत्माओं का कल्याण कहाँ होता है? उनका 2-3 घंटा चलो हो सकता है थोड़ा व्यर्थ से मुक्ति हो, थोड़ा भगवान का भजन हो जाए। पंडित जी का कल्याण होता है ना, उनको धन मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। 1 सेकंड संकल्प किया और फायदा हुआ। सेंसिबल जो बच्चे हैं, किसने मुझे कहा, वो ये है ना, ये प्रोग्राम हुआ ना मेड्स का जो किया था, उसमें तो सेशंस जो भी हुए थे, तो उन्होंने सुना, किसी ने एक ही सुना, और उसमें वो सुना कि भैया हम क्रोध करेंगे और फिर खाना बनाएंगे और वो जो फिर खाने पे जाएगा। बोला मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, तब से मेरा क्रोध, और मैं अभी हर कोई से, वो बच्चे से है, जहाँ काम करते हैं वहां बहुत प्यार से बात करती। एक बात 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन में कितनी बातों से मुक्ति हो गई? 1 सेकंड में एक बात क्लिक होनी थी। तो सेंसिबल जो बच्चे हैं वो बाबा को कार्ड छपा, सेंसिबल जो बच्चे हैं, पहले तो हो गया ना 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जो सेंसिबल जो बच्चे हैं, पहले क्या बोला था? नॉन सेंसिबल बोला था ना। अब सेंसिबल जो बच्चे हैं क्या करेंगे? वो बोलो बोलो, जो सेंसिबल है वो बोलेंगे। हाँ, यहाँ वालों ने तो राइट बोला, ऑनलाइन में किसी ने नहीं बोला। मतलब कौन सेंसिबल है ऑनलाइन में? कोई सेंसिबल तो बताओ, क्या बोला बाबा? क्या करेंगे? बाबा को याद करके सेवा करेंगे। अच्छा, बोलो बोलो, बस एक ही जन सेंसिबल है। कार्ड बनवाएंगे, कार्ड छपवाएंगे। कार्ड हाँ, छपवाएंगे। वो बाबा को कार्ड छपा कर दिखाए कि बाबा ये देखो, ये मैं सेवा करूंगी। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो कितने दुखी होते, कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट आते हैं। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बिचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको वर्षा स्वर्ग में आना चाहिए ना। बाबा को उन बिचारों पर तरस पड़ता है, मेरे बच्चे, और देखो स्वर्ग में ही नहीं आ पाते।
वैसे भी पेरेंट की कोई भी पेरेंटल होम होता है ना, कोई भी एक गैदरिंग करते तो पेरेंट की इच्छा क्या होती, सारे बच्चे आए चाहे 20 बच्चे हो, कितने भी हो, सारे आए। तो बाबा भी कहते तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको स्वर्ग में आना चाहिए, यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो? ये कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए, वहां से भी तुम आए हो। अब बाप को याद करो, नन बट वन। फिर किसको समझाना है अभी? नन बट वन। नन्स को भी समझाना पड़े। मिशनरीज में जाओ, नन्स की मिशनरी कहाँ है? दिल्ली में। ये औरबिंदो वाला है। फिर मिशनरीज है, अच्छा वहां है। तो वैसे तो ये क्रिश्चियन जो होते हैं ना, वो भी नन्स टाइप होते हैं। हाँ, उसमें करे, उसमें भी है। नन्स को भी समझाना पड़े, तुमको याद करना है गॉड को, क्राइस्ट ने भी उनको याद किया है। समझो, अब बाबा चेंज कर दिया टॉपिक, समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर तो छूटेगा ही। देखो कैसे बाबा सूक्ष्म में तैयार करते रहते थे। हिंट पूरा क्लियर दिया है। हाँ, तुमको याद उनको करना है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देह अभिमानी बनना है। देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते, यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं। कान में सुनाने वाली बात कौन सी थी? याद कर। सब मरे पड़े हैं देहधारी। हाँ। ये शुरू में बोला ना बाबा ने, है बहुत इजी, अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। मन मनाभव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। क्या सबूत देना है? प्रूफ दो। आज हमने कितनों का कल्याण किया, समाचार करो, सुनाओ सारा। कल ही हमने समाचार भेजा, योगा डे का पूरा समाचार है ना, जहां जहां हुए थे सेवा। तो बाबा कहते प्रूफ दो। तो वैसे तो बोलते नेकी कर दरिया में डाल, और यहाँ बाबा कहते प्रूफ दो, बताओ। नहीं, वो अलग बात है और अभिमान में आना अलग बात है। सेवा समाचार सुनाना होता है। तो हमारी मीटिंग में कहा कि नेकी करो दरिया में मत डालो। एक वेबसाइट ओपन किया है, उस वेबसाइट में डालो। मतलब सेवा समाचार लिखो, कुछ भी समाचार किया है। दूसरों को एनकरेजमेंट मिलता है ना कि हम भी करें। हाँ, पता चलेगा ना। हाँ, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया, कल्याण कितनों का किया। एक है आपने अपने लेक्चर में थोड़ा बहुत बोला, उससे कल्याण हुआ, थोड़ा बहुत उसको अच्छे स्टेटमेंट मिले, लेकिन वही सेशन वहां अगर हम उसको ऑफिशियली बहनों को बुला ले, कुछ ऐसा करे उस कॉन्फ्रेंस में, या हाँ एक मेडिटेशन हो जाए, तो फिर उनको वो इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ता है कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशनल फीलिंग भी आती है। फिर वो थोड़ा और भी जानने का संकल्प रखते हैं, बहुत होता है ना। तो बाबा कहते हैं आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने के लिए अब क्या करो, आज बहुत नशा चढ़ा है बाबा, चढ़ा रहे हैं सेवा के लिए। आगे और बढ़ो। हाँ तो बोलो बोलो, कल्याण करने के लिए सब चुपचाप बैठे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। नई नई युक्तियां निकालो।
ट्रेन हो गया, मंदिर हो गया, नन्स हो गया। और प्लानिंग करेंगे ना अलग अलग तरीके। बाबा कहते घूमना पड़ता है, सुनो, ठीक है। तो अभी एक आज ही मैंने कल ही सोचा था, सिखों का प्रोग्राम आज फाइनलाइज करना है। घूमना पड़ेगा, कल्याण करने के लिए दर दर घूमना पड़ेगा। धर्म स्थापनार्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते जो कब दूसरी यात्रा करनी ना पड़े। मन मना भाव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। सुना, यात्रियों के पिछाड़ी बड़ी श्रूड़ समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, समझदार उसके लिए कहा बाबा ने, जो सेंसिबल होंगे, समझदार वो जो सेवा की युक्ति निकाले, और सेंसिबल वो जो कार्ड छपा करके सेवा करे, सबूत देवे। अच्छा, और जो बाप को और वर्षे को याद दिलाए, करे और कराए। इसको बाबा ने कहा ना, समझदार वो है। अच्छा, तो कितने समझदार है आज, स्वयं को चेक करेंगे। नशा चढ़ाना, बहुत दिन हो गई सेवा की मुरली नहीं चली, काफी दिनों से। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरा है, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। अच्छा, वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर आगे बढ़ाने वाले, लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलवेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्चा बाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। योग का अर्थ है प्रयोग, तो उसको प्रयोग में लाना। कम खर्चा, कली बाबा के था ना मुरली में, 1 से 10 गुना बढ़ाना। सहयोगी बनना अर्थात क्विज की मुरली थी ना, उसको सहयोगी बनना, पदम गुणा जमा करना, इसको कहते हैं सहयोगी बनना।
अच्छा, स्लोगन है विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारा है। सिक्स्थ है ना, ब्रह्मा बाप समान हर बोल महावाक्य हो, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप का आचरण वही ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म हो। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान और आचरण भी ब्रह्मा बाप समान हो, इसको कहेंगे फॉलो फादर। तो उच्चारण और आचरण दोनों ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य।